नमस्कार, आप सभी का मेनोपॉज वार्ता में फिर से स्वागत है। आइए इस भाग में मेनोपॉज से जुड़ी कई सारी बीमारियों के बारे में जानकारी लेते हैं। सविता एक अनुभवी आशा वर्कर है। वो महिलाओं को 40 की उम्र के बाद होने वाली स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में अच्छी जानकारी देती है। आज संतोषी तारा को सविता के घर लेकर आई हुई हैं, ताकि वो सविता से कुछ अहम जानकारी पा सकें। दीदी नमस्कार। देखिए आपसे कौन मिलने आई है। नमस्कार दीदी। नमस्कार, कैसी हो तारा? सब कुछ ठीक है ना? खान पान पर ध्यान रख रही हो ना? जी दीदी, मुझे संतोषी दीदी कह रही थी कि 40 की उम्र के बाद स्वास्थ्य सावधानियां जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह और बीपी की तकलीफों पर ध्यान रखने की जरूरत है। वो सही कह रही है। देखो, ये जो जीवन चरण है ना, ये हर महिला के जीवन का एक अहम चरण है। अगर इस पर ध्यान न रखा जाए तो कई सारी बीमारियों के होने का खतरा भी हो सकता है। दीदी, कैसी बीमारियां? क्या इन बीमारियों से कोई बचाव नहीं है? बचाव भी है। अब देखो, मैं एक काम करती हूँ। 40 की उम्र के बाद कौन कौन सी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है और कौन से उनके बचाव के तरीके हैं, ये दोनों ही बता देती हूँ तुम्हें। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तारा को समझने में आसानी होगी। देखो, डिप्रेशन यानी कि मानसिक उदासी से बचाव बहुत सरल है। उसके लिए योगा के कई सारे सहज आसन हैं, जिनको आप घर पर बैठकर उनका अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सवेरे सूरज की किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं, इसलिए खुले में बैठकर कुछ समय ध्यान कर सकते हो। ये सब अपनाने से दिमागी समस्याओं से बहुत फायदा मिल सकता है। दीदी, ये सब तो मैं अपना सकती हूँ। और देखो, बढ़ा हुआ बीपी और डायबिटीज, जिसके बारे में तुमने पहले से ही सुना होगा, इनका सीधा ताल्लुक हमारे खान पान से है। दीदी, खान पान से? हाँ, खान पान से। जैसे कि खाने में कम मात्रा में नमक और चीनी का इस्तेमाल करना, मिठाई से परहेज करना, लाल मांस को कभी कभार खाना अथवा बंद कर देना, और इसके साथ बीन्स, हर तरह की दालें, हरी सब्जी, अंडा, रागी और मौसम के हिसाब से मिलने वाले ताजे फल जैसे कि आंवला, जामुन, पपीता आदि का सेवन करना। तारा, तुम्हें खाने पर बहुत ध्यान रखना होगा। थायराइड के असंतुलन से बचने के लिए अपने तनाव को कम करना है। बच्चों के साथ समय बिताना, संगीत या गाना सुनना और योगासन जैसे कि हलासन, विपरीत करनी और ध्यान में बैठना भी जरूरी है। दीदी, वो जो भूलने वाली बीमारी है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अरे भाई, तन और मन दोनों को ही स्वस्थ रखना जरूरी है। अपने दिमाग की कसरत भी जरूरी है। अब देखो, एक बड़ी काम की बात बताती हूँ तुम्हें। कुछ नया सीखने या करने की कोशिश से दिमाग में ताजगी और तंदुरुस्ती आती है। क्रोशिये का नया डिजाइन हो, या फिर एक नया अचार डालने का तरीका हो, या फिर कोई गणित का खेल, जो कुछ तुम्हें करना पसंद हो वही ट्राई कर सकती हो। दीदी, 40 के बाद महिलाओं को भी दिल की बीमारी हो सकती है ना? हाँ, इसकी आशंका बढ़ जाती है, लेकिन इससे बचाव के लिए कम तेल वाला खाना खाएं और साथ में रोज आधा घंटा व्यायाम करें। ये सारी बातें भूलनी नहीं है। हाँ, एक और खास बात, इस उम्र में हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए योगा और व्यायाम को अपनाना ही पड़ेगा। खाने में अंकुरित दाल, गर्मियों में रागी का आटा, सर्दियों में तिल के दाने खाने पड़ेंगे। और ये कोशिश करना कि सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बिता सको। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन सुझावों को हमेशा अपने जीवन में अपनाऊंगी और स्वस्थ रहने की कोशिश करूंगी। एक व्यवस्थित जीवन शैली, पौष्टिक आहार, शारीरिक और मानसिक व्यायाम से 40 के बाद आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकती हैं।